मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 14 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी एक क्लास बाइलिंगुअल फॉर्म में है जिसमें क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। आपको अगर हमारी ये PDF चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासेस आप जानते हैं कि UPSC, UPPCS, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं। तो हम क्लास के एंड में एक क्वेश्चन देते हैं जिसका हम सोल्यूशन अपनी हर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करते हैं। तो आज हम पहले सोल्यूशन देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस का। जो हमने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन देखते हैं और फिर हम एंड में आपको क्वेश्चन देंगे और इन बिटवीन द क्लास हम क्या करेंगे, अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमने आपको लास्ट डे पे दिया था, अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू किया गया है? एक्सरसाइज साइक्लोन हैज बिगिन इन विच स्टेट? आपका ऑप्शन है ए केरला, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी गोवा। उसका आंसर क्या है? डी गोवा। ठीक है, जो गोवा है वहां पर अभ्यास चक्रवात को शुरू किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने आज के दिन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ठीक है, तो ये इंडेक्स को भारत सरकार ने नकार दिया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नकारा जाना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि भारत की रैंक इतनी बेकार इन्होंने दिखाई है कि कुछ कंट्रीज जो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती उनका रैंकिंग भारत से अच्छा रखा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे रखिए 128, 145, 111 और 100 रैंक। ठीक है, तो उसका आपका आंसर है C 111। ठीक है, भारत की रैंक 111 दिखाई गई है और किसके अंदर? ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इस वर्ष 2023 के इस सूचकांक में भारत को 111वां स्थान प्रदान किया गया है, जो कि रवांडा और युगांडा जैसे देशों से भी नीचे है। मतलब हमसे भी अच्छी कंडीशन इस रिपोर्ट के मुताबिक युगांडा और रवांडा जैसे देशों की है। टॉप 20 में चाइना वगैरह जो है वो है। यहाँ पे मैंने आपको देखो ये जो प्रॉपर प्रिंट है वेबसाइट का वही मैंने आपको दे दिया है, सो दैट आपको एक बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा भी मिलता रहे और आपको पता रहे कि हाँ क्या इंडिया की रैंक है। तो यहाँ देखो मैंने दिखा देती हूँ, इंडिया की रैंक यहाँ पे दी है 111 इंडिया की रैंक है। ठीक है, और ये टॉप 20 के अंदर देख लो, ये टॉप 20 के अंदर आपका चाइना भी आ रहा है टॉप 20 में। ठीक है, बेलारूस भी आ रहा है, जॉर्जिया, कुवैत, ये सब जो है आपके टॉप 20 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, टर्की वगैरह भी। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। फोर्ब्स 2023 100 सबसे अमीर भारतीय सूची में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फोर्ब्स 2023 हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द 100 रिचेस्ट इंडियन लिस्ट। ठीक है, नहीं नंबर 1 पे कौन रहा है आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन दिए ए गौतम अडानी, बी नारायण मूर्ति, सी मुकेश अंबानी और डी उपरोक्त सभी या कोई नहीं। तो उसका आंसर आपका क्या है? मुकेश अंबानी। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज है उनके जो मालिक हैं उन्हें क्या मिला है? उन्हें ये फोर्ब्स 2023 में जो टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन इंडिया के हैं उनमें नंबर 1 स्थान पे भारत के मुकेश अंबानी जो हैं रिलायंस के मालिक वो हैं। ठीक है, भारत के 100 सबसे अमीरों की फोर्ब्स सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एक बार फिर पहले स्थान पर आ गए हैं। गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि HCL के संस्थापक शिव नादर तीसरे स्थान पे हैं। देखो नंबर 3 पे कौन है? शिव नादर है। वो कौन है? ये HCL के संस्थापक हैं, यानी सह संस्थापक है। ठीक है, और नंबर 1 पे कौन है आपके? ये आपके रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक मुकेश अंबानी वो है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दे दी है, ये आपकी पेपर में छपी हुई लिस्ट थी, मैंने वहीं से आपको कट करके दे दी है। तो देखो आपको संपत्ति में 92 मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सेकंड पे है, शिव नाडर तीसरे पे है, चौथे पे सावित्री जिंदल है, पांचवे पे राधा कृष्ण दमानी है, छठे पे साइरस पूनावाला, सातवें पे हिंदुजा परिवार, आठवां दिलीप सांघवी, नवा कुमार मंगलम बिरला और 10वां शापोर जी मिस्त्री। ठीक है, ये जो है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे इलीट फोर्स नुकबा का संबंध किस देश संगठन से है? ठीक है, रिसेंटली डिस्कस्ड एलीट फोर्स नुकबा इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन? आपका ऑप्शन है ए हमास, बी रूस, सी लेबनान और डी इसराइल।
तो आपको बताना है ये जो नुकबा फोर्स है ये किस देश से संबंधित है या फिर किस संगठन से संबंधित है। तो उसका आंसर आपका है ए। अभी आप जानते हैं कि हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, इसने क्या किया है अभी हाल ही में इसराइल के ऊपर बमबारी की थी, और उसकी एक सेना है जिसे बोलते हैं नुकबा। ये बहुत ही एलीट फोर्स, यानी बहुत ही अच्छी और उत्तम क्लास की एक फोर्स है जो हमास के अंदर ही काम करती है। यानी हमास जो संगठन है उसी की अपनी एयर फोर्स, एक तरह से जो एलीट फोर्स वो भी है। ठीक है, तो नुकबा। आप सोचेंगे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए मैं बताती हूँ। जिस प्रकार अगर आप देख रहे हैं कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अब तो बीपीएससी का भी ट्रेंड जो है बदल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे बहुत ही सीधे सीधे या बहुत डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। अभी ऐसे जो एलीट ग्रुप्स हैं या फिर ऐसे जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। इवन अब नहीं, देखो यूपीएससी और यूपीपीएससी तो पहले ही पूछ रहा था। ठीक है, तो उसका तो एक जो लेगेसी है बरकरार रहेगा, पर अब बीपीएससी ने भी सेम पैटर्न अपनाना शुरू कर दिया। अगर आपने इस बार का पेपर देखा होगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ये क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो नुकबा एक स्पेशल फोर्स है। इसमें शामिल लड़ाकों का चुनाव हमास के वरिष्ठ नागरिकों और लड़ाकों की एक कमेटी करती है। इसराइल की एयरफोर्स आईएएफ ने हवाई हमलों से आतंकी संगठन हमास की एलीट फोर्स नुकबा को निशाना बनाया है। मैंने बताया कि अभी इसराइल ने अपने आप एक प्रॉपर औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी है अगेंस्ट दिस आतंकवादी संगठन, मतलब ये जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अगेंस्ट में। तो इसी के ही उपक्रम में इन्होंने क्या किया है कि इसकी जो एक एलीट फोर्स है नुकबा पर इन्होंने आक्रमण भी किया है, यानी उसको निशाना बनाया है। 32वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 32nd सरस्वती सम्मान? ऑप्शन ए नीलमणि फूकन, बी वैद्यनाथ शंकर, सी मेधा पटनायक और डी शिव शंकरी। तो देखो इस बार 32वां जो सरस्वती सम्मान है वो किन्हें मिला है? वो मिला है आपके ऑप्शन डी सरस्वती शिव शंकरी को। ठीक है, शिव शंकरी जो तमिल लेखिका हैं इन्हें ही मिला है क्या आपका 32वां सरस्वती सम्मान। आप जानते होंगे कि जो सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और इस बार किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। प्रख्यात तमिल लेखिका शिव शंकरी को वर्ष 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान समारोह गुरुवार को राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में हुआ। उन्हें उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए यह सम्मान दिया गया। देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, तीन चीज़ सॉरी, पहला किसको मिला? ये मिला आपके शिव शंकरी जी को। किस भाषा के लिए मिला है? तमिल में इन्होंने लिखा है उसके लिए मिला। दूसरा, किस कृति के लिए मिला? तो नाम है कृति का सूर्यवंशम। और चौथा कि कौन इस सम्मान को देता है? तो वो है के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ गॉटन नवरत्न स्टेटस? आप जानते होंगे कि जो सरकार है वो क्या करती है, वो कंपनी को नवरत्न, महारत्न आदि जो दर्जा है वो देती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर, और इन सब चीज़ों के बिहार पे उनको क्या मिलता है? उनको ये दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस कंपनी को भी हाल ही में मिला है नवरत्न का दर्जा। आपके ऑप्शन है ए वेदांतु, बी राइट्स लिमिटेड, सी बैजूस और डी उपरोक्त सभी या कोई नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाईजूस, ये जो बैजूस है ना, ये बेसिकली बाईजूस है जो आप जानते होंगे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी का। तो क्या पता इसको मिला है कि किसको मिला है? उसका आंसर आपका है बी। सी मत लगा देने गलती से, इसका आंसर है बी, राइट्स लिमिटेड को क्या मिला है? नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? गंगेस डॉल्फिन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एक्वाटिक एनिमल ऑफ विच स्टेट? देखो गंगा डॉल्फिन जो है उसे हाल ही में किस राज्य ने अपना स्टेट जल एक्वाटिक एनिमल बनाया है? तो वो ऑप्शन दिए हैं, ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। उसका आंसर क्या है? डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में घोषित किया है कि भाई आधिकारिक तौर पर इन्होंने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में, यानी एक्वाटिक एनिमल के रूप में घोषित किया है। अभी आप सबसे इम्पोर्टेंट जान लें कि ये जो गंगा डॉल्फिन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, यानी जैसे आप जानते होंगे ना कि हम इंसान है या फिर हम ह्यूमंस हैं तो हमें होमो सेपियंस कहते हैं, यानी इसकी स्पीशीज का नाम क्या है? हमें होमो सेपियंस कहते हैं। और डोमेस्टिका, बहुत सारे अलग अलग, हर चीज़ का एक अलग एक साइंटिफिक नेम है। तो उसी प्रकार गंगा डॉल्फिन का नाम क्या है? यह प्लेटनिस्टा
गंगैटिका, ठीक है, प्लेटनिस्टा गंगैटिका, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में क्वेश्चन जब पूछता है तो ऐसे ही पूछ लेगा कि गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको लगेगा ये तो इतना इतना ज़्यादा जीएस का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये कैसे पढ़े। तो ऐसे नहीं होता, ये क्वेश्चन यहीं से पुट कर लेते हैं कि अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन का नाम आया तो वहीं से पूछ लेगा कि भाई किसने, या फिर इसका इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर किसने इसको घोषित किया अपना राज्य जलीय जीव, ऐसे करके। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ नदी में निवास करती है, ठीक है। यानी इसका हैबिटेट कहाँ पे है, ये आपका गंगा में है, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ नदी में, ठीक है। तो हमने आज के अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया, हमने उसका डिटेल डिस्कशन भी कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देते हैं आपको। आज का क्वेश्चन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है, का अध्यक्ष कौन सा देश बना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कराया था, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आता होगा। और इसके बारे में अगर आपको कोई डिटेल और इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप उसको डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका आंसर भी कर सकते हैं। और प्लीज़ आंसर किया कीजिए ताकि आपको ये चीज़ लंबे समय तक याद भी रहे और हमें भी अच्छा लगे कि चलो ठीक है, आप थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स कर रहे हो हमारी वीडियोस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी जापान एंड डी बांग्लादेश, ठीक है। तो अब हमारी आज की वीडियो यहाँ पे होती ख़त्म। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ मेक श्योर इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाएं सो दैट आपको ये वीडियो और इसका पीडीएफ टाइम टू टाइम रिसीव होती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लासेस एंड मेक श्योर कि आप बिल्कुल फोकस है अपनी स्टडीज़ की तरफ, क्योंकि बहुत दूर नहीं एग्जाम्स, आपको लग रहा होगा बहुत लंबा टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, पर ऐसा नहीं है, टाइम कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ बी फोकस्ड।